की वीडियो सीरीज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे बेसल फंक्शंस की। इससे पहले मैंने बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी और जहाँ पे मैंने उसका सीरीज सॉल्यूशन निकाला था। तो बेसल फंक्शन इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन which is the linear differential equation of the second order. Or why Bessel functions are essential? The Bessel functions are essential in solving the physics and engineering problem involving the cylindrical spherical coordinates such as the wave propagation, heat equations, heat flow, oscillatory motions, fluid motions, and also studying in the planetary motions and also in the string problem. तो उस वाले केसेस के अंदर जहाँ पे सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज किया जाता है प्रॉब्लम्स के अंदर, जैसे वेव प्रोपोगेशन हो गया, हीट इक्वेशन हो गया, स्ट्रिंग इक्वेशन हो गया, इसके अलावा ऑसिलेटरी मोशन हो गया। जैसे हैंगिंग चेन के अंदर अगर देखें, ऑसिलेशन ऑफ द हैंगिंग चेन इज आल्सो द एग्जांपल वेयर द बेसल फंक्शन कैन बी यूज। तो ये इसकी एप्लीकेशन दोस्तों रहती है। लेकिन ये जो बेसल फंक्शन है ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और बेसल फंक्शन दो काइंड के हैं, एक है फर्स्ट काइंड एंड अनदर वन इज द सेकंड काइंड। और फर्स्ट काइंड प्लस सेकंड काइंड दोनों को मिला के अपने पास जनरल सॉल्यूशन बेसल इक्वेशन का अपने पास आता है। अभी ये जो बेसल फंक्शन है, अभी जे एन एक्स इसको बोलते हैं, जे एन एक्स एंड अनदर वन इज द जे ऑफ माइनस एन एक्स। तो जे एन एक्स है फर्स्ट काइंड, जे ऑफ माइनस एन एक्स इज द सेकंड काइंड। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताई थी, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जी। ये दोस्तों बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी थी, लास्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। और इस बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब अपने सॉल्व किया था, सीरीज सॉल्यूशन जब इसका अपने निकाला था, तो अपने पास सीरीज सॉल्यूशन दोस्तों क्या आया था, अपने पास आया था y इक्वल टू a0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a0 डॉट x रेज़ टू n 1 माइनस x स्क्वायर 2 डॉट 2 n प्लस 1 प्लस x रेज़ टू 4 2 डॉट 2 स्क्वायर 4 n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस n सो। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन अपने पास आया था, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसको डराइव भी किया था। और ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जब इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a0 को अज्यूम किया जाता है 1/2 रेज़ टू n गामा n प्लस 1 और उस कांस्टेंट को अंदर प्लग इन करें, तो अब फिर उसको वो जो अपने पास फंक्शन आता है वो होता है अपने पास बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड जे एन एक्स। क्या होता है बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जे एन एक्स। अब इसको ये अपना जो सीरीज सॉल्यूशन है, यहां पे अगर ध्यान से देखें तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है a0 डॉट x रेज़ टू n सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अभी अल्टरनेट प्लस माइनस ऊपर आ रहा है तो माइनस 1 रेज़ टू r और x की पावर 2r में सीरीज चल रही है तो x रेज़ टू 2r 2 रेज़ टू 2r डॉट r फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 एंड सो ऑन n प्लस r। तो दोस्तों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस 1 रेज़ टू r फॉर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन एंड x रेज़ टू 2r फॉर इवन पावर एंड हियर 2 रेज़ टू 2r यू कैन सी in the denominator it is expanding in the power of 2 raised to 2r dot r factorial dot n plus 1 n plus 2 and so on, है ना। देखिए सेकंड टर्म के अंदर पहला आया n plus 1, फिर आता n plus 1 n plus 2, then it will be for x raised to 6 denominator n plus 1 n plus 2 n plus 3 and then for x raised to 8 it for the n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4 and so on। तो ये यहाँ पे अगर a0 अपना 1/2 रेज़ टू n गामा n प्लस 1, अगर ये a0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये अपना अगर ये हो जाता है तो अपना ये कहलाता है बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड विच इज द जे एन एक्स। दिस इज द बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जे एन एक्स इफ आई प्लग 1/2 रेज़ टू n गामा n प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे प्लग कर दूं तो मेरा ये रहेगा, है ना। तो इसको प्लग करके भी आप देखते हैं, देखो प्लग करने के बाद यहाँ पे
क्या मामला होता है, इसको प्लग करके भी अभी देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्लग करके देखूं तो मेरे पास क्या होगा, तो H0 की जगह क्या है 1/2 गामा n प्लस 1 है ना। तो अगर H0 की जगह अगर मैं रख दूं 1/2 गामा n प्लस 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये मैं कॉमन ले सकता हूं x/2 है ना। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें, y = x/2 ठीक है ना। A0 की जगह अपन ने क्या रखा है 1/2 गामा n प्लस 1, ठीक है ना। अब ये गामा n प्लस 1 को मैं अंदर इंट्रोड्यूस अगर मैं करूं इस सीरीज के अंदर, तो अपने पास देखो क्या होगा, इस सीरीज के अंदर अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, तो अपने पास क्या यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इसको अपन जरा समझेंगे फिर, है ना। फिर इसी सीरीज का पूरा अगर कंबाइंड जो अपने पास समेशन आता है, उसी समेशन को कहा जाता है बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड जे एन एक्स। क्या कहा जाता है बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जे एन एक्स। तो अगर इसको अगर अपन यहाँ पे अगर प्लग इन करें तो अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले प्लग इन करेंगे तो अपने पास गामा n प्लस 1 को अपन को प्लग इन करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, जो अल्टरनेट प्लस माइनस यहाँ पे है। तो 1 गामा n प्लस 1 प्लस के बाद माइनस आएगा, फिर आएगा 1 गामा n प्लस 2 और यहाँ पे आएगा 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर, 1 फैक्टोरियल x/2 स्क्वायर, x/2 स्क्वायर है ना, x/2 स्क्वायर। फिर अपना आएगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल गामा n प्लस 3 x/2 अपने पास आएगा यहाँ पे 4 एंड सो ऑन, है ना। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अपन ने यहाँ पे दोस्तों क्या किया, ये अपने पास था जनरल सॉल्यूशन जहां पे A0 था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और A0 को अपन ने रखा है 1/2 गामा n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपना सॉल्यूशन था तो यहाँ पे बार अपना जो पहले जो अपना सीरीज सॉल्यूशन था वहां बार क्या था A0.x⁴n था। तो x⁴n को 2⁴n के साथ मैंने यहाँ पे कंबाइन किया, तो यहाँ पे x/2⁴n हो गया। फिर अपने पास 1/गामा n प्लस 1 था, इसी को अपन अंदर प्लग इन कर रहे हैं सीरीज के अंदर। तो इसी को अंदर जब अपन प्लग इन करेंगे तो अपने पास जो फर्स्ट टर्म आएगी वहां पे सिर्फ आएगा r = 0 पे 1/गामा n प्लस 1। फिर r = 1 पे अपना क्या आएगा 1 फैक्टोरियल गामा n प्लस 2 और मल्टीप्लाई में अपना x/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये अपना यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे चलेगा, ठीक है ना, और ये अपना साथ चलेगा x/2r। फिर r = 2 पे क्या होगा x/2r यानी x/2⁴। तो ये इवन टर्म में यहाँ पे ये एक्सपांशन चलेगा, तो इस पूरी अगर सीरीज को पूरी सीरीज को अगर कंबाइंड एक्सपांशन के अंदर अगर लिखें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है। बार तो अपना चल रहा है x/2n, और अंदर का जो एक्सपांशन है एक तो चल रहा अपना गामा में एक्सपांशन चल रहा है x/2r, ठीक है। और वो भी कहां तक चलेगा अपना r = 0 से लेके कहां तक चलेगा r = तक चलेगा। तो x/2n तो यहाँ पे है, और बार अपना अंदर क्या चल रहा है x/2r। तो टोटल कितना हो जाएगा x/2n प्लस 2r, x/2 क्या हो जाएगा n प्लस 2r। तो अपना ये क्या हो जाएगा, देखो अल्टरनेट प्लस माइनस के लिए -1/r, और नीचे अपना क्या होगा r फैक्टोरियल, इंटू n प्लस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा x/2n प्लस 2r, और ये चल रहा है सिग्मा r = 0 to ∞। ये अपना दोस्तों है JNX, ये अपना दोस्तों क्या है JNX। देखो ये x/2r = 0 पे जो फर्स्ट टर्म थी वो अपने पास आई 1/गामा n प्लस 1, और सेकंड टर्म r = 1 पे x/2, क्योंकि ये जो चल रहा है x/2 अपना चल रहा है। तो r = 0 पे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, r = 1 पे x/2, फिर r = 2 पे x/2⁴,
तो ये टोटल चल रहा है x by 2 raised to 2r और अब बार अपना क्या x by 2 raised to n, तो टोटल कितना हो गया x by 2 raised to n plus 2r, ठीक है। और ये -1 raised to r for alternate plus minus and here you can see that you can see here 0 factorial then 1 factorial 2 factorial 3 factorial, so it will become the r factorial and this is n plus r factorial, ठीक है ना, n plus r factorial। तो ये दोस्तों अपना है अपना j n x सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 raised to r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल डॉट n प्लस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x by 2 raised to n plus 2r। अगर यहाँ पे n को -n से अगर रिप्लेस कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, अगर n को -n से अगर अपन रिप्लेस करें तो we will get here the Bessel function of the second kind, Bessel function of the second kind. If we replace n by -n, then what we will get, sigma r equal to 0 to infinity -1 raised to r factorial minus n plus r plus 1 factorial into x by 2 raised to minus n plus 2r, x by 2 minus n plus 2r। तो ये अपना बेसल फंक्शन ऑफ द, ये अपना हो गया फर्स्ट काइंड एफ के, और ये अपना हो गया सेकंड काइंड बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड। एंड इन द बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड यू रिप्लेस n by -n, then you will get sigma r equal to 0 to infinity -1 raised to r divided by r factorial minus n plus r plus 1 factorial into x by 2 raised to minus n plus 2r। तो ये है बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। देन यू हैव द बेसल फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड and you will see that the general solution of the Bessel equation will be the Bessel function of first kind plus Bessel function of the second kind, or you can say that the general solution GS will be y equal to a dot Bessel function of first kind j n x plus b dot Bessel function of second kind j of negative n x. This is the general solution, y equal to arbitrary constant capital A dot j n x plus the constant b dot Bessel function of second kind which will be replaced by n by minus n in the first kind j of negative n x. This is the general solution of the Bessel equation। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसल फंक्शन का जो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करके देखें then you will see that the amplitude will be decreased and the graph is just like the sinusoidal curve with the varying time period, but amplitude will be decreased within the certain time period, amplitude will be decreased here। तो यहाँ पे r इक्वल टू अगर आप 0 n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा j0x। देखेंगे अब कि अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें बेसल फंक्शंस का तो अपन को ये पता चलता है कि जब ग्राफ अगर j0x और j1x का ग्राफ ड्रॉ करें तो if we draw the graph of these two functions j0x for n equal to 0 and j1x for n equal to 1, then we will see that both functions are oscillatory with the varying period, लेकिन both function will be oscillatory sinusoidal with varying period लेकिन with the decreasing amplitude। ये यहाँ पे लाइन समझना बहुत जरूरी है। बेसल फंक्शन का जब अपन n इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अपने पास डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड अपने को मिलता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा विद इन द टाइम फ्रेम, एम्पलीट्यूड विल बी डिक्रीज। तो j0x का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 अपन को यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास मिलेगा j0x। तो j0x क्या होगा, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 raised to r, n इक्वल टू 0 डालने पर r फैक्टोरियल विल बी r फैक्टोरियल स्क्वायर और x by 2 raised to n इक्वल टू 0 डालने पर 2r, x by 2 n plus 2r है, n इक्वल टू 0 डालने पे x by 2 raised to 2r हो जाएगा। और इसको अगर मैं एक्सपांड करूं r इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो अपने पास यहाँ पे क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखें। तो अपने पास ये एक्सपांशन मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये एक्सपांशन जो मिलेगा इसको ध्यान से देखें। ये जो एक्सपांशन मिलता है इस एक्सपांशन को जब अपन ड्रॉ करते हैं तो वी सी दैट दिस ग्राफ विल बी स्टार्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट 1 एट द y एक्सिस बट इट विल
amplitude will be decreases along the x-axis, along the time period amplitude will be decrease. तो इसका ग्राफ जरा ध्यान से देखें कैसा बनेगा. It will be the sinusoidal, it will be the oscillatory, but the amplitude will be decrease. So x square 2 square plus x raised to 4, 2 square 4 square plus x raised to 6, 2 square 4 square 6 square and so. तो दोस्तों ये अगर मैं यहाँ पे n equal to 0 डाला तो मेरे पास ये j0x आ गया. अब इसको r equal to 0 से इंफिनिटी तक ड्रॉ करूँ तो मेरे पास ये एक्सपांशन आता है 1 minus x square upon 2 square plus x raised to 4 upon 2 square 4 square plus x raised to 6 upon 2 square 4 square 6 square. ठीक है ना. तो ये एक्सपांशन अपने पास यहाँ पे चलता है अल्टरनेट प्लस माइनस 1 माइनस प्लस यहाँ पे भी माइनस आएगा. और सिमिलरली अगर j1x की बात करें j0x 1 से स्टार्ट हो रहा है ये जरा नोट करें. लेकिन j1x है वो स्टार्ट होगा x से, फिर j2x स्टार्ट होगा x स्क्वायर से, j3x स्टार्ट होगा x क्यूब से. ठीक है ना. ये जो एक्सपांशन जो चलता है वो टर्म्स जैसे j0x फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा है तो j1x विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड टर्म x, देन इट विल x स्क्वायर फॉर द j3x एंड फॉर j4x इट विल बी द x क्यूब. तो ये स्टार्ट होगा x से, तो ये अपना x से स्टार्ट होगा. वो आप j1x में अगर आप n equal to 1 अगर आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम द x by 2 फर्स्ट, देन इट विल x cube upon 2 dot 4 square, x cube 2 square 4, it will be the x by 2 minus x cube 2 square 4, then x 5 2 square 4 square, then x6 2 square 4 square 6 square, alternate plus minus plus minus plus minus plus. तो ये ऐसा एक्सपांशन चलेगा j1x का. इसका चलेगा j1x का जहां पे जो एक्सपांशन है वो स्टार्ट हो रहा है जो x by 2 से यानी x से स्टार्ट होगा, x रेज टू फर्स्ट सेकंड टर्म से स्टार्ट होगा j1x का. और j2x का अगर देखेंगे तो वो x स्क्वायर से स्टार्ट होगा और j3x का देखेंगे तो x क्यूब से स्टार्ट होगा. और इसका अगर जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने पे आपको ये समझ में आएगा. अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ऑसिलेटरी है, साइनसॉइडल है, लेकिन एम्पलीट्यूड विल बी डिक्रीज, एम्पलीट्यूड विल बी डिक्रीज, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा. जैसे j0x स्टार्ट फ्रॉम द 1, j0x स्टार्ट फ्रॉम द 1 यू कैन सी, एंड दिस इज द j0x एंड j1x विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 और इसका एम्पलीट्यूड इससे भी कम होगा. ये अपना है j1x. और j2x का देखेंगे इट विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द 0 और इसका एम्पलीट्यूड j1x से भी कम होगा. ये दिस इज द j2x. सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द j3x आल्सो. ठीक है ना. तो ये अपना जो बेसल फंक्शंस के ग्राफ बनते हैं वो होते हैं ऑसिलेटरी, वो होते हैं साइनसॉइडल, लेकिन एम्पलीट्यूड will decrease, amplitude will be decrease. You can see j0 start from the 1 but amplitude it decreases, and j1 j2 j3 all start from the 0. okay. तो दोस्तों ये इसका बेसल फंक्शंस का वीडियो था जो मैंने समझाने का प्रयास किया है. मुझे उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा. तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.